लालू यादव को किंग मेकर कहा जाता है और किंग मेकर लालू यादव को ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि लालू यादव की रणनीति ऐसी होती है कि विरोधी दल उसके सामने परास्त हो ही जाता है। लालू यादव बिगड़े खेल को भी बना देते हैं। जी हाँ, भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हार गई हो, लेकिन करारी टक्कर देने का काम किया है इंडिया गठबंधन ने। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी लालू यादव ने अब 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि ये रणनीति है जो आने वाले समय में बिहार में आरजेडी को एक बड़ा लाभ दे सकती है और लालू यादव की रणनीति अब तैयार होने लगी है। आपको बता दें, केंद्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को समर्थन देकर नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में अपनी पैठ बना चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पद रखकर बिहार में भी जड़ें जमाई हुई हैं। ऐसे में बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लालू यादव का टारगेट वही कुर्सी है जिसे नीतीश कुमार 18 साल से कब्जाए बैठे हैं। लालू उस कुर्सी पर अपने बेटे तेजस्वी यादव को बैठाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। लालू एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी में है, एक नीतीश कुमार और दूसरा उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। इसके लिए उन्होंने कुशवाहा समाज से आए अभय कुशवाहा को लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बनाकर दांव खेल दिया है। क्या है पूरा मामला और क्या है लालू यादव की रणनीति, हम आपको आगे की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को पता भी नहीं चला और लालू यादव ने बड़ा खेल कर दिया। ये सुनकर आप थोड़ा चौंकेंगे, लेकिन पिछले 2 दिन के घटनाक्रम ने बड़ा इशारा कर दिया। हाल ही में संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव और कई सीटों पर मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिसकने की आहट के बाद राजद ने अब रणनीति में बदलाव का मन बना लिया है। पिछले समीक्षा बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कई सीटों पर आपसी खींचतान के कारण राजद को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। राजद की समीक्षा बैठक में बात सामने आई कि नवादा, उजियारपुर, अररिया, पूर्णिया और सिवान जैसे कई सीटों पर पार्टी के वोट बैंक में विरोधी सेंध लगाने में कामयाब हो गए। समीक्षा बैठक में पार्टी ने सर्वसम्मति से अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी चुना। कुशवाहा इस बार औरंगाबाद लोकसभा सीट से जीते। जहानाबाद लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद सुरेंद्र यादव को लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया, जबकि राज्यसभा में फैयाज अहमद को मुख्य सचेतक के रूप में चुनकर राजद ने एक साफ संकेत दिया कि उसकी नजर एमवाई के साथ के पर भी है। लोकसभा चुनाव में राजद ने कुशवाहा वोट को साधने के लिए कुशवाहा जाति से आने वाले 7 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। कई सीटों पर इसका लाभ भी महागठबंधन को मिला। इस बीच संसदीय दल के नेता पद पर अभय कुशवाहा के चयन को राजद के आधार विस्तार का प्रयास माना जा रहा है। इसके पीछे एक वजह परिवारवाद के आरोपों का भी जवाब देना है। दरअसल पहले कयास लगाए जा रहे थे कि संसदीय दल के नेता के तौर पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती को चुना जाएगा, जो पाटलिपुत्रा से सांसद बनी है। उधर राजद के अभय कुशवाहा के अलावा भाकपा माले के राजा राम सिंह की जीत हो गई। दूसरी तरफ एनडीए के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। लोकसभा में राजद की ओर से किया गया प्रयोग सफल माना गया। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे विस्तार देने के प्रयास के रूप में ही अभय कुशवाहा को चयन करके देखा जा रहा है। कुशवाहा 3 महीने पहले ही राजद में शामिल हुए हैं। राजनीति के जानकार का मानना है कि बिहार में कुशवाहा की आबादी 4% से अधिक है। भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश की जिम्मेदारी देकर इस वोट बैंक पर फोकस करने के संकेत दिए थे। चुनाव नतीजों ने संकेत दिया कि कुशवाहा समाज में राजद को लेकर सोच बदल रही है। राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस बार के नतीजों के बाद लगता है कि थोड़ा तवज्जो देकर और मेहनत कर कुशवाहा समाज को अपने साथ जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही राजद में आए अभय कुशवाहा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो लालू यादव ने चुपके अपना जो चुनावी प्लान है वो
बनाना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से लालू यादव अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और नीतीश कुमार के होश भी उड़ा सकता है। अब लालू यादव की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ बिहार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द न्यूज़ बिहार, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।